बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ गोला कबाब की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि पहली दफ़ा में अगर आप ये कबाब बनाएंगे ना तो ये टूटेंगे ना ख़राब होंगे और इतनी अच्छी शेप इनकी बनेगी कि आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे, आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। और आसान इतनी है कि आप सिर्फ 10 मिनट में ये कबाब बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कीमा लेंगे। कीमा आप कोई भी ले सकते हैं, मटन, चिकन या बीफ। कीमे को हमने 2 से 3 दफ़ा निकलवाना है मशीन से, तभी ये बहुत ही अच्छा बनेगा बारीक। तो अभी तो मैंने कीमा बारीक करवाया हुआ है बुचर से, लेकिन जब इसके अंदर मैं ये सारे मसाले डाल लूँगी, पहले मैं मसाले बता दूँ फिर मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। जिंजर पाउडर है, ये गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, चाट मसाला है, नमक है, कचरी पाउडर है, गोश्त को गलाने वाला जो पाउडर होता है, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और ये ज़ीरा पाउडर। ये सारे मसाले मैंने एक एक चम्मच डाले हैं, एक एक छोटा चम्मच, और नमक हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मसाले भी डालेंगे। तो ये बाइंडिंग के लिए हम चने का आटा और कॉर्नफ्लोर, तो ये चने का आटा 2 बड़े चम्मच है और कॉर्नफ्लोर जो है वो 1 चम्मच है बड़ा, ये भी शामिल कर लिया है। अब यहाँ पे हरी मिर्च का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, और साथ में अदरक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच और लहसुन का पेस्ट बड़ा चम्मच। और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ड्राइड है, इसके अंदर कोई पानी शामिल नहीं है। ये पेस्ट जितने भी हमने डाले हैं, फ्रेश क्रीमी सा दही डालेंगे 2 चम्मच, और खट्टा दही और पुराना दही बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो प्याज डालेंगे, फ्राइड ओनियन, यानी कि एक बड़े प्याज को मैंने फ्राई किया था, वो शामिल कर लेंगे, और एक बड़े नींबू का रस शामिल कर लेंगे। सारे मसाले अब हमने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। तो चम्मच की मदद से रफली मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और दोबारा से बुचर के पास भिजवा कर मशीन से दोबारा निकलवाऊँगी, ताकि ये मसाले भी मिक्स हो जाएं और कीमा भी बारीक हो जाए। इससे हमारे कबाब टूटेंगे नहीं और अच्छे बनेंगे। तो कीमा मेरा वापस आ गया है, भिजवा दिया था मैंने। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मज़ेदार सा मसाला कबाब का रेडी हो चुका है। अब इसको हमने पहले अच्छी तरीके से गूंदना है। जितना हम अच्छा गूंदेंगे उतने ही कबाब अच्छे बनेंगे। अगर आपने इसको धुआं देना है, बारबेक्यू फ्लेवर देना है, तो आप इस तरीके से बीच में कोयला रख के इसके ऊपर थोड़ा सा कोयले के ऊपर ऑयल डाल के इसको कवर करके तो धुआं दे दे। तो मैं नहीं दे रही धुआं। आगे चलते हैं। मसाला तो हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा गूंद लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जितना अच्छा हम इसको गूंदेंगे तो उतने ही कबाब की जो बाइंडिंग है वो अच्छी होती है। और ये कीमा हमारा रेडी हो गया, मसाला रेडी हो गया, तो हाथों को थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। और जितनी क्वांटिटी लेनी है, यानी कि आपकी चॉइस है, आप छोटे बनाना चाहते हैं बड़े, इस तरीके से एक स्ट्रॉ ले लें। स्ट्रॉ पे बेहतरीन गोला कबाब बनते हैं, क्योंकि इसके साथ चिपकते भी नहीं हैं और आसानी से बाहर निकल आते हैं। और वैसे तो आप सीख भी ले सकते हैं और बेम्बो स्टिक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि ये स्ट्रॉ ज़्यादा अच्छी है। हाथ की मदद से उसको प्रेस करें, सेट करें, और बस फिर आप इसको निकाल कर प्लेट में रखते जाएं। बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। आप पहली दफ़ा में ये आपको लगेगा कि ये वाकई में बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से जब सारे कबाब हमारे रेडी हो जाएंगे, बना लिए आपने, तो इनको हमने रेस्ट देना है फ्रिज में 10 से 15 मिनट, तभी हमारे जो कबाब हैं अच्छे फ्राई होंगे। अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो कुछ अर्सा के लिए इसको स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज़र में, इस तरीके से। अब फ्राई करने का तरीका तो बहुत ही आसान है। थोड़ा सा तेल फ्राई पैन में डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि डीप फ्राई नहीं करना है। और सिर्फ 5 मिनट में हमने ये कबाब रेडी करने हैं। 3 मिनट नीचे वाली साइड और 2 से 3 मिनट तकरीबन ऊपर वाली साइड, और कबाब हमारे रेडी हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा नहीं करना फ्राई। इसके अंदर जो हमने कचरी पाउडर डाला है उससे कबाब हमारे अंदर तक पक जाएंगे। अगर आपके पास फ़र्ज़ किया कचरी पाउडर नहीं है तो आप पपीते का पेस्ट भी डाल सकते हैं। वैसे कचरी पाउडर आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा आसानी से। तो आप देख सकते हैं कबाब हमारे बहुत ही अच्छे रेडी हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। और ये फ़र्स्ट टाइम अगर आप बनाएंगे, ये टिप्स फॉलो करेंगे, तो आपके कबाब भी इस तरीके से बेहतरीन बनेंगे। आपके मेहमान भी खुश होंगे, आपके घर वाले भी। ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। और फेसबुक पे मुझे फॉलो करें और यूट्यूब चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।